एकता का प्रतीक है जिनकी प्रतिमा, एकता का प्रतीक है जिनकी प्रतिमा, जो कहती है लौह पुरुष की गौरव गाथा। छोड़ी वकालत, छोड़ा सूट बूट का पहनावा, बिखरते देश को एकता के धागे में पिरोया, विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही का मान दिलाया। इसीलिए मेरा प्रिय नेता सरदार कहलाया। जी हाँ, वो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक नहीं, अनेक कारणों से ये मेरे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्रिय नेता है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद में हुआ था। पिता झांवर भाई और माता लड़बा के इस सुपुत्र की शुरुआती शिक्षा गुजरात में ही हुई, परंतु लॉ की डिग्री के लिए सरदार वल्लभ भाई लंदन गए थे। इस दौरान उन पर पाश्चात्य वेशभूषा व भाषा का काफी प्रभाव पड़ा। वो अक्सर सूट बूट पहनते और अंग्रेजी भाषा ही बोलते। सन 1909 में वल्लभ भाई पटेल की पत्नी झांवरबा का कैंसर की बीमारी से मृत्यु हुआ। बेटे डाया भाई और बेटी मणिबेन को पालना अब उनका ही दायित्व हो गया था। जब गांधी जी ने किसानों के हक में नील क्रांति यानी कि इंडिगो रिवॉल्ट शुरू किया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे काफी प्रभावित हुए और जुड़ गए। खेड़ा जिले के किसानों को फसल खराब होने पर भी अंग्रेजों से कर में कोई छूट नहीं मिल रही थी, बल्कि अंग्रेज अब उनसे उनकी जमीन भी हड़पना चाहते थे। गांधी जी ने ये मसला वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। अपनी बुद्धिमत्ता व वकालती ज्ञान से वल्लभ भाई ने न सिर्फ किसानों की जमीन बचाई, बल्कि उन्हें कर में भी राहत दिलाई। तत्पश्चात बारडोली में भी किसानों को लगान की समस्या से सुलझाने के लिए वल्लभ भाई को ही नेता के रूप में चुना गया, जिस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देकर किसानों को लगान मुक्त करवाया। लगातार सफल नेतृत्व कर वो सरदार कहलाए। जलियांवाला हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब वल्लभ भाई पटेल ने अपने अंग्रेजी पहरवेश को छोड़ खादी को अपनाया व इस आंदोलन में जुड़ गए। इस सच से शायद कई भारतीय अनजान होंगे कि आज हम जिस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी को अपना देश समझते हैं, यदि सरदार पटेल नहीं होते तो भारत कई देशों में बंट चुका होता और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वीजा बनवाने पड़ते। वर्तमान भारत के नक्शे के निर्माता यदि कोई है तो वह वल्लभ भाई पटेल ही है। इसलिए उनके स्टैच्यू के साथ यूनिटी शब्द को जोड़ना सार्थक है। आजादी के बाद भारत की 500 से ज्यादा रियासतें एक होने को तैयार न थी। हैदराबाद, जूनागढ़ आदि निजाम अलग देश की मांग पर अड़े थे। स्वयं गांधी जी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी ये जानते थे कि अब भारत को अखंड भारत बनाकर रखने की योग्यता केवल सरदार वल्लभ भाई में ही है, और वास्तव में वल्लभ भाई ने ये बड़ा काम कर दिखाया। कहीं समझाकर तो कहीं सैन्य बल से उन्होंने भारत को खंडित होने से बचाया। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हृदय रोग के हमले से सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया। 1991 में मां भारती के इस रत्न को भारत रत्न का खिताब दिया गया और उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को गुजरात के नर्मदा डैम पर 182 मीटर ऊंची उनकी प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए। 31 अक्टूबर को भारत राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। भारत के नक्शे के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का हर भारतीय नागरिक सदैव ऋणी रहेगा। जय हिंद।